हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विगत क्लास में हम लोग पाठ 4 मीठू पढ़े थे। ये मुंशी प्रेमचंद की रचना थी। आज हम लोग पाठ 5 सुमन उपवन, सुमन एक उपवन के कविता हम लोग पढ़ेंगे। इस पर जो है ये कविता श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना है। इसमें जो है कवि ये बताते हैं कि हम सभी इस संसार में जितने भी हैं सभी जो है क्या है, जितने मनुष्य हैं सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। हम सभी एक ही उपवन के जो है क्या है, फूल हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें किस तरह से जो है प्रकृति जो है एक समान सबों को जो है पालन पोषण जो है करती है। कैसे हम जो है भिन्न भिन्न होकर के भी जो है एक है। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी जो है क्या है, एक ही बगीचा के, एक ही फुलवारी के जो है फूल है। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम सबों की मिट्टी एक ही है। या भारत माता जो है, भारत माँ की जो धरती है, इसी मिट्टी में हम लोग जो है क्या है जन्म लिए हैं। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं, झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। कभी यह कहना चाहते हैं कि हम सबों को एक समान धूप मिला है ना, एक समान जो है हवा जो है मिली है, एक समान जो है जल मिला है। इन सबों को जो है पाकर हम सभी इस संसार रूपी जो है बगीचे में जो है क्या है पले और बड़े हुए हैं। उसके बाद कवि ये कहते हैं क्या कि हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भरमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कभी यहाँ ये कह रहे हैं कि सूरज जो है क्या है, एक समान धूप हमें जो है देती है, जिसे हमारा ये संसार में जितने भी जो है प्राणी हैं सभी जो है प्रफुल्लित होते हैं और आगे जो है बढ़ते हैं। एक चंद्रमा है जो सबों को एक समान चांदनी प्रदान करते हैं। उसके बाद मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, और जो गीत गाते हैं वे सभी जो है क्या है हमें एक समान जो है मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकृति के द्वारा जो दिया गया उपहार है वह हम सबों को एक समान जो है मिलते हैं और मिल रहे हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि हम सभी अलग अलग जो है रूप रंग के हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के हैं। हम जो है सभी जो है क्या है, सबों का रूप जो है अलग अलग है, लेकिन हम सभी मिलकर क्या है, हम सभी जो है एक भारतीय हैं और एक जो है क्या है इंसान हैं। तो सभी जो है क्या है फिर कहते हैं कवि, लेकिन हम सबको ही मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस तरह से कवि कहते हैं क्या है, हम सभी जो है मिलकर इस संसार रूपी इस जो है भारत माता की धरती पर जो है क्या एक समान रह करके हम सभी जो है क्या है शोभायमान हैं। उसके बाद क्या है, इतना ही नहीं कवि यह भी कहते हैं कि हम सभी एक जो है नीले गगन के नीचे
नीचे जो है रहते हैं, इसलिए हम सभी क्या है, एक समान हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम सब जो है क्या है, सभी कष्टों को जो है झेलते हुए हमने क्या की है, हमें आजादी मिली है, और हम सब प्रसन्नचित होकर, खुश होकर के इस संसार में जो है एक होकर के जो है जीना सीखे। साथ ही साथ जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय हम सब जो है मिलकर, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मिलकर के जो है क्या किए थे, इस जो है इस भारत माँ की स्वतंत्रता को तोड़ने का प्रयास किए, और तोड़ करके हम लोग जो है आज़ादी प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से हम सभी जो है क्या है, इस आज़ादी के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हम सबों को मिल करके एक साथ जो है देश की प्रगति के लिए जो है कि काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। इस तरह से कवि कहते हैं कि हम हमारे देश में जो है अमीर गरीब छोटे बड़े सभी जो है क्या है, एक साथ मिलकर एक दूसरे से जो है प्रेम और सद्भाव के साथ रह करके जो है इस देश की जो है प्रगति कर सकते हैं। इसलिए कवि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी हम सभी कहते हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी जो है एक ही बगीचे के जो है क्या है, जो है फूल हैं, यानी इस भारत माँ की जो है हम सभी संतान हैं। चाहे हम किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय के हों, लेकिन हम सभी जो है क्या है, एक ही धरती के जो है संतान हैं, एक इंसान हैं। इसलिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए और कभी भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से एक बार और आप देख लें कि कवि जो है इस तरह से हमें समानता के सूत्र में बांधते हैं, कहते हैं धूप हमें जो है एक समान मिलती है, हवा एक समान मिलती है, हम सभी जो है एक समान हवा जो है प्राप्त करते हैं, और हम सभी मिलकर जो है क्या है भाग किए हैं। तो इस तरह से हमारा रूप भी अलग अलग है ना, हम अलग अलग धर्म के मानने वाले भी हैं, लेकिन हम सब मिलकर क्या है, हम सभी भारतीय हैं। यानी इस भारत रूपी जो है फुलवारी की जो है क्या है, हम सभी जो है फूल हैं, और इसलिए हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पर आधारित कुछ जो है शब्दार्थ हैं, जिसे आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। उससे कठिन शब्दों को मैं लिख देता हूँ, इसे आप याद करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब सुमन शब्द का अर्थ है, सुमन शब्द का अर्थ है फूल। पले शब्द का अर्थ है पालन पोषण, पालन पोषण हुआ। पालनो, पालनो शब्द का अर्थ है, पालनो शब्द का अर्थ है झूलो। उसके बाद जो है गगन शब्द का अर्थ है, गगन शब्द का अर्थ है आकाश।
उसके बाद है आपको गुंजन शब्द का अर्थ है गुंजर। गुंजन शब्द का अर्थ है गुंजरो या भौरो। उसके बाद है शोभा। शोभा शब्द का अर्थ है सुंदरता। उसके बाद पूर्ण। पूर्ण शब्द का अर्थ है हृदय। उसके बाद सूत्र शब्द का अर्थ है सूत्र शब्द का अर्थ है धागा। उसके बाद है श्रृंगार शब्द का अर्थ है सजावट या आभूषण। इस तरह से ये आपका कठिन शब्द हो गया। अब हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फूल किसके पलकों में झूल झूल कर भरे हुए हैं? फूल जो है आपको इस भारत भूमि में जो है क्या है झूल झूल कर बने हुए हैं। फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है? प्रकृति। ईश्वर जो है फूलों के हृदय की कली को जो है खिलाता है। फूलों को कौन नहलाता है? एक समान जो है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जल, धूप, वर्षा और हवा, ये सभी जो है क्या है इसको नहलाता है। फूल कैसे होते हैं? फूल कोमल होते हैं, सुगंधित होते हैं। फूल क्या कहना चाह रहे हैं कि हम फूल क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम सबको एक समान भाव से जो है देखते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी जो है क्या है इस संसार में सभी प्राणी को एक साथ जो है देखें और सभी एक साथ मिलजुल करके रहें। हम सब कभी ने किनके लिए कहा है? हम सब का प्रयोग हम सब भारतवासी के लिए जो है कभी नहीं किया है। फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूलों को खिलने के लिए धूप, वर्षा और समान रूप से जो है हवा चाहिए। उपवन की शोभा किनसे होती है? फूलों से। इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिख के इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हम सभी को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। उसके बाद है आपको सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। एक हमारा माली से तात्पर्य है स्वामी। उसके बाद सबके लिए सुगंध हमारी से कभी कहना चाहते हैं कि चारों तरफ जो है क्या है फूल सबके प्रति जो है समान भाव रखते हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है सुमन का कुसुम, पुष्प, प्रसून, पवन का अनिल, हवा, वायु, पूर्व का हृदय, मन और उसके बाद उपवन का है फुलवारी, बगीचा, छोटा वन। शोभा का अर्थ है रूप, सुंदरता। उसके बाद सूत्र का अर्थ है डोर, धागा। इसके विलोम शब्द हैं आपको सुगंध का दुर्गंध, धरती का आकाश, मीठा का जो है तीखा या कड़वा, धनी का निर्धन, हंसना का जो है रोना, अनेक का एक। इस तरह से आपको जो है सुगंध शब्द से बनने वाला शब्द है सुगंधमय, सुगंधी, सुगंधित आदि।
इसी तरह से और भी शब्द हैं आपको बनाना है। मीठा से, धनी से, हार से और वन से। मीठा से जो है मिठास हो जाएगा, मीठापन हो जाएगा। उसके बाद है धनी से धनवान। उसके बाद धनहीन। उसके बाद जो है हार से होनहार, पालनहार इत्यादि। वन से जो है उपवन। उसके बाद कुछ शब्द है जिसके दो दो अर्थ दिया हुआ है। जल शब्द का अर्थ है दो अर्थ, इसका एक अर्थ होगा पानी, दूसरा जलना। स्वर शब्द का अर्थ है, एक अर्थ है आवाज, दूसरा है स्वर वर्ण के जो है वर्ण। अब देखिए उसके बाद जो है कहता है सर्वनाम शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, इसको आपको इस पाठ से जो है ले करके इसको जो है लिखना है और चुन करके इसे आप तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये आपका अभ्यासार्थ प्रश्न भी हो गया और इस कविता को अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। सस्वर पाठ जो है घर पर करेंगे। आप जो है सुरक्षित रहें, स्वाध्याय करते रहें, ऑनलाइन अध्ययन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद बच्चों।